हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज की वीडियो में हम पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे, जो कि प्रिंसेस कट में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर लाइनिंग लिया है और मेन फैब्रिक लिया है हमने ब्लाउज़ का। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं पैडेड ब्लाउज़। तो पैडेड ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हम पहले अस्तर पे करेंगे और ये बैक ओपन ब्लाउज़ रहेगा, फ्रंट से बंद रहेगा। और फ्रंट में ना पैडेड ब्लाउज़ में हम डबल लाइनिंग लगाते हैं, तो इसीलिए हमने 2 पार्ट कट करने हैं फ्रंट साइड के। तो अपनी ओर हम बंद साइड लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट ओपन नहीं है, बैक ओपन ब्लाउज़ है। तो बंद साइड हमने लेना होगा फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। ध्यान से आप देखिएगा, अपनी ओर मैंने बंद साइड लिया है। तो एक पे हमारे कप्स अटैच होंगे और एक हमारा मेन फैब्रिक के साथ अटैच होगा, इसीलिए डबल लाइनिंग। तो यहाँ पे रख लेना है आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए। अब हम इस पे ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमने 1 से 1.5 इंच तक आपको लेना है मार्जिन, जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाता है, और इसमें हम बाद में पट्टी लगा के फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये 1.5 इंच इसलिए क्योंकि ये प्रिंसेस कट है। अगर नहीं लोगे ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा तो छोटा हो जाएगा। रेडी लेंथ 13 इंच है, लेकिन हम इसमें 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर पे जाएगा। उसके बाद ये स्लीवलेस ब्लाउज है, तो हम पहले नेक की विड्थ रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे रखूँगी नेक की विड्थ। तो इस तरह से मैंने 3.25 इंच पे नेक की विड्थ का मार्क कर लिया है। उसके बाद जो स्ट्रैप रखनी है ना, वो मुझे रखनी है 2 इंच तक। तो मैंने टोटल 2 इंच और बढ़ा लिया है इसी में। तो टोटल जो शोल्डर है ना, वो 5.5 इंच हो गया है। शोल्डर की चौड़ाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद नेक की लेंथ ली है मैंने 7 इंच पे। आप नेक की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है। तो इस तरह से आपको नेक की विड्थ कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने आर्मोल लेना है 6 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे आर्मोल लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है स्लीवलेस में। उसके बाद क्या करना है, आपको ये पट्टी चेक करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच तक के लिए रखी है। यहाँ पे आपको चेस्ट का 4th पार्ट रखना है। जो भी आपका मेज़रमेंट रहेगा ना, उसको 4 से डिवाइड करना है और हाफ इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मेरा साइज़ है 34 इंच। 34 का 8.5 होता है और हाफ इंच मैंने प्लस करके 9 इंच लिया है। कमर का भी हमने 9 इंच लिया है। अभी हमने कमर का कोई मार्क नहीं किया है, सीधा निशान लगा दिया है 2 इंच मार्जिन लेते हुए। उसके बाद यहाँ पे ना 2 इंच पे मैं गोलाई करूँगी आर्मोल की, क्योंकि स्लीवलेस ब्लाउज़ में ना ज़्यादा गहरी गोलाई नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको 2 इंच पे गोलाई करनी है, क्योंकि ऊपर की ओर से शोल्डर भी मैंने कम लिया है, मैंने मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप चौड़े शोल्डर का पहनते हैं ब्लाउज़, तो आप गहरी गोलाई कर सकते हो। उसके बाद शोल्डर ना आपको मेज़र करना है, ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए। तो मुझे 7.5 इंच चाहिए था, तो मेरा तो बिल्कुल रेडी आया है 7.5 इंच। तो आप भी इसी तरीके से मेज़र करना है आपको भी। शोल्डर इस तरह से रखना है इंच टेप को, और घुमाते हुए आपको मेज़र करना है जितना आपको चाहिए। ये आपको मेज़रमेंट लेना है जब भी आप मेज़रमेंट लोगे ब्लाउज़ का। तो आर्मोल का भी मेज़रमेंट लेना है। उसके बाद हाफ इंच हमने गहरी गोलाई दी है, जो कि फ्रंट साइड की दी है, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं देनी है। अब यहाँ से मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी प्रिंसेस कट के लिए, और ये साइज़ बिल्कुल 34 साइज़ का है, इसलिए 3.5 इंच पे लिया है। यहाँ पे बस्ट पॉइंट लेंगे बिल्कुल सीधा मार्क करते हुए। तो मैं 11.25 इंच पे ले रही हूँ, क्योंकि मैं जो कप्स अटैच करूँगी ना, वो 11.25 इंच पे अटैच करूँगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हाफ इंच ना चौड़ाई बढ़ा देनी है। हल्का सा तिरछा रखते हैं यहाँ से। जैसे हमने नीचे 3.5 लिया था, तो ऊपर हम 4 इंच तक ले जाएंगे, और उसके बाद आपको इस तरह से तिरछा मार्क कर देना है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया। उसके बाद यह जैसे हमारी कमर है 28 इंच, तो इस तरह से आपको 28 इंच पे का चौथाई भाग करके निशान लगा लेना है। बाकी बचा हमारा 2 इंच साइड से जो हमने मेज़र कर लिया है, 2 इंच का हमारा जो है टक्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपको टक्स की चौड़ाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की टक्स की चौड़ाई इस तरह से मार्क कर दी है। अब आपको यहाँ से सीधा मिलाना है और इससे गोलाई कर देनी है इस तरीके से। तो ये हमारा प्रिंसेस कट हो गया। ठीक है। अब साइड से क्या करना है ना, आपको यहाँ से ना जब हम टक्स कट करके निकालेंगे तो कोना निकल जाता है, तो वो ना निकले तो हाफ इंच हमने तिरछा कर देना है। अगर ये आप नहीं करोगे तो कोना निकल जाएगा, क्योंकि ये चौड़ी टक्स है और हम इसको कट करके निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से भी आपको तिरछा कर देना है।
अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। अभी हमने नेक की कटिंग नहीं करनी है, बाद में करेंगे। तो हमारे डबल पार्ट हैं ये फ्रंट साइड के, एक पे कप अटैच होंगे, तो एक मैंने हटा दिया है और एक से ही हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमने सिंगल ही कट करने हैं, डबल नहीं करने हैं। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे डबल फोल्ड में कपड़े को रखा है और बैक ओपन है, तो ओपन साइड से ही हम बैक पार्ट निकालेंगे। इसको हमने इसके ऊपर रख के एज़ इट इज़ मार्क कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से। 1/2 इंच हमने पट्टी एक्स्ट्रा ली है साइड से, आप देख सकते हो, क्योंकि वो हुकाई पट्टी आएगी ना, तो इसीलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने चौड़ाई इसकी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, बैक पार्ट के लेंथ में हमने 1.5 से 2 इंच बढ़ाना भी होता है, क्योंकि बैक पार्ट में हम इसी में फ़ोल्ड करेंगे और फ्रंट में हम पट्टी लगा के फ़ोल्ड करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में बहुत सारी टक्स होती हैं या फिर टक्स की चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो बैक पार्ट बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमने बैक पार्ट की चौड़ाई कम कर दी है। तो 1 इंच मैंने कम कर दी बैक पार्ट की चौड़ाई। उसके बाद हमने इसकी भी नेक की विड्थ इस तरह से निकालनी है बैक वाले पार्ट में। अब मैं इसमें आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। जो मैं नेक इसका रखूँगी वो कुछ इस तरह से रखूँगी। ये अभी रफ़ ड्राफ्टिंग है नेक की, हम बुकरम पे बनाएंगे नेक को, नेक कटिंग नहीं करना है अभी आपको। तो इस तरह से मैंने नेक की कटिंग नहीं की है, बस हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। उसके बाद यहाँ पे 4 इंच पे हम टक्स डालेंगे। टक्स की जो लेंथ रहेगी वो 6 इंच तक रहेगी, तो इस तरह से आपको टक्स डालनी है। नेक में आपको आगे बताऊंगी किस तरह से कट करना है। अब हमने मेन फैब्रिक को लेना है, डबल फोल्ड में रख देना है। अब इसको हमने डबल फोल्ड में रख लिया है, अपनी और बंद साइड ली है। बंद वाले को बंद साइड से निकालेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसे मैंने बंद साइड से निकालना है और बैक वाले को ओपन साइड से निकालना है, क्योंकि ये बैक ओपन है इसीलिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आपको कट कर लेना है, तो मैंने इसे कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब हम बैक पार्ट को भी इसी तरीके से कट करेंगे। तो इस तरह से आपको रखना है और किनारी हमेशा लंबाई में रहनी चाहिए ब्लाउज़ में, आड़े में नहीं बनाना है आपको। 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लेना है। यहाँ पे हमारी बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब आपको बैक पार्ट रेडी करने हैं। तो इस तरह से एक एक पार्ट आपको मेन फैब्रिक का लेना है और लाइनिंग का लेना है और चारों तरफ से कच्चा कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, वो हम कट कर देंगे बाद में, कच्चा करने के बाद ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमने फ्रंट के पार्ट लेने हैं। अब इसकी जो गले की कटिंग भी कर देनी है, क्योंकि मैं इसमें डोरी पाइपिंग अटैच करूँगी, बुकरम पे नहीं बनाऊँगी इस नेक को। और प्रिंसेस कट का जो शेप है उसे भी कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ना हल्की सी जैसे प्लेट डलती है ना, उसी तरीके से आपको कटिंग करके निकाल देनी है। इससे क्या होगा, पफ अच्छा क्रिएट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने टक्स डाल दी है, मतलब कटिंग कर दी है टक्स। उसके बाद यहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है, बाद में करनी है आर्म होल की कटिंग, तो मैंने अब कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि पहले कर देते ना तो तिरछा हो जाता, इसीलिए हमने बाद में कटिंग करी है। अब हमने मेन फैब्रिक के पार्ट को लेना है और इस तरह से रखते हुए कट कर देना है। चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए। अब इस वाले पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर दोनों अस्तर के पार्ट को रख देंगे और यहाँ से आपको जॉइंट कर लेना है। बस ऊपर ऊपर जॉइंट करना है, नीचे की साइड खुला रहने देंगे इसी तरीके से। और बाद में आपको एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर देना है। उसके बाद ये 2 पार्ट लाइनिंग के हटा देने हैं और मेन फैब्रिक के 2 पार्ट लेंगे और 2 पार्ट हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दिए हैं अस्तर वाले, और 2 पार्ट हमने बाद में अटैच करने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने एक अस्तर को तो इसके साथ अटैच किया है और एक अस्तर को मैंने खुला छोड़ दिया है। इस तरह से एक हमने अटैच कर दिया और एक हमने खुला छोड़ दिया है, ध्यान से देखिएगा आप। तो अब हमने इसको अटैच किस तरह से करना है, ध्यान से देखें। अब आप इस वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसको हम जॉइंट करेंगे। अस्तर वाले पार्ट को अभी हटा देंगे नीचे की ओर से और इसको इस तरह से रखेंगे। जिस पे हमने लाइनिंग अटैच किया है ना, वो वाला पार्ट हमने यूज़ करना है यहाँ पे। इस तरह से हमने इन्हें अटैच कर लेना है दोनों साइड के पार्ट पर, नीचे वाले लाइनिंग को छोड़ते हुए। इस तरह से इस साइड का भी पार्ट हमने अटैच कर लेना है। उसके बाद जो लाइनिंग वाले पार्ट है ना, 2 हमने अलग हटा के रखे थे, उसको लाइनिंग वाले पार्ट से जॉइंट करना है।
मतलब फ्रंट के जो अलग अलग पार्ट है ना उनको अलग अलग जॉइंट करना है, अस्तर वाले को अलग और मेन फैब्रिक वाले को अलग। तो यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिए हैं, जहाँ आप देख सकते हो किस तरह से मैंने जॉइंट किए हैं। अस्तर वाले पार्ट को अलग जॉइंट किया है और एक अस्तर वाले पार्ट को हमने मेन फैब्रिक के साथ अटैच किया है। अब हमने क्या करना है ना, साइड की सिलाई लगा देनी है, यहाँ से बंद कर देना है, नीचे की ओर खुला छोड़ेंगे। बस हमने साइड की सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई लगा ली है हमने, नीचे इसलिए ओपन छोड़ा है क्योंकि हम कप्स अटैच करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ना जो कप्स अटैच करने के लिए वापस से दोबारा निशान लगा लेना है। तो 11.25 इंच पे मैंने लगा लिया है, यहाँ पे भी मैंने 11.25 इंच पे लगाया है। कप को आपको लेना है और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सेंटर मार्क कर लेना है। दोबारा फ़ोल्ड करेंगे, फिर से मार्क कर लेना है, तो प्लस का मार्क बन जाएगा। अब इसे हम सुई धागे की मदद से पहले टक करेंगे ताकि ऊंचे नीचे ना हो। तो पहले हम सुई धागे से इस तरह से टक करने के बाद इसके अंदर रखेंगे और जो मार्क किया है ना वहाँ पे सुई को निकालते हुए टक कर देना है। 2 से 3 बार टक करेंगे। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट लगा लिया। अब इसको दबाएंगे इस तरह से। अब राइट साइड से देखेंगे ऊंचा नीचा तो नहीं है, बाद में हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। अगर ऊंचा नीचा है तो आपको वापस से सही करना होगा। अब हमारे ये तो सही लगे हैं, तो हम इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाएंगे और बीच सेंटर में फिंगर रखना है और गोलाई पे और सिलाई लगा देनी है गोलाई में। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, दोनों कप्स अटैच कर दिए हैं। इस तरह से आपको फिंगर रख के घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से लगा लिए हैं। उसके बाद नीचे की ओर से ना पट्टी लगा के फ़ोल्ड करेंगे हम। तो यहाँ पे एक अस्तर की पट्टी लेंगे जो कि डबल फोल्ड में ली है मैंने, इसको रखेंगे और इस तरह से सिलने के बाद पलट देंगे और बाद में ना हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमने पट्टी लगा के फ़ोल्ड करना है। उसके बाद और एक पट्टी कट करेंगे जो कि ब्लाउज़ के कपड़े की है। इस तरह से और एक पट्टी कट कर ली है। हमें 3 से 4 पट्टियाँ कट करनी है क्योंकि आर्म होल पे भी लगानी है और फ्रंट के नेक पे लगानी है। बैक का नेक हम बुकरम से बनाएंगे। तो इन पट्टियों को पहले हम जॉइंट कर लेंगे आपस में सभी पट्टियों को, ताकि हम एक साथ डोरी पाइपिंग बना सकें। तो इस तरह से आपको जॉइंट करनी है। अब हम डोरी पाइपिंग इसमें बनाना सिखाएंगे आपको। तो सिंगल फुट से मैंने बनाना स्टार्ट किया है। एक तरफ से पट्टी को हम फोल्ड करेंगे डोरी के ऊपर। 1/2 इंच से ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है क्योंकि आपने 1/2 इंच मैंने इस तरह से दबाना स्टार्ट किया है कपड़ा। डोरी को इस तरह से रखते जाएंगे और हमने इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड भी करना है इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डोरी पाइपिंग बन गई है। अब इसे नेक पे अटैच करेंगे। तो मैंने ब्लाउज़ को उल्टा ऊपर की ओर रखा है, नीचे की ओर सीधी साइड है ब्लाउज़ की, ठीक है। अब इस डोरी पाइपिंग को नीचे की ओर से रखेंगे। ध्यान से देखें, मैंने ब्लाउज़ को उल्टा रखा है ऊपर की ओर और इस तरह से दबाते जाएंगे जितना आपको मार्जिन दबाना है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच से भी कम दबाया है, नहीं तो नेक की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए इस तरह से मैंने अटैच कर लिया। अब गोलाई पे ना आपको कट लगाने हैं, जहाँ पे भी ज़्यादा गोलाई है वहाँ पे आपको कट लगाने हैं। अब उसके बाद 1/2 इंच तक ना इसे फ़ोल्ड करेंगे सिंगल फ़ोल्ड करना है आपको इस तरह से पूरे नेक पे। तो यहाँ पे हमारा सिंगल फ़ोल्ड हो गया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। ये कपड़ा आपको कट करने के बाद ही दोबारा से फ़ोल्ड करना है। इसे प्रॉपर फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम पक्की सिलाई लगाएंगे। गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद हमने इस तरह से पूरे नेक पे सिलाई लगा ली है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह ये पाइपिंग अटैच हुई है हमारी। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट तो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब फ्रंट पार्ट से हमने बैक पार्ट की नेक की विड्थ निकालनी है। तो क्योंकि हमने शोल्डर बिल्कुल इक्वल रखने हैं, फ्रंट और बैक के कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो शोल्डर की साइड से मैंने इसके शोल्डर को रखा है, फ्रंट पार्ट के शोल्डर को। ये हमारी नेक की विड्थ निकल आई है। शोल्डर हमने जितना रखना है उतना मार्क कर लिया है, बाकी नेक की विड्थ को मेज़र करेंगे। नेक विड्थ हमारी 4.25 इंच निकल के आई है। ये मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है, ये एक तरफ से चिपक जाता है। डबल फोल्ड में मैंने रखा है इसको। तो मैं यहाँ पे 4.25 की बजाय 4 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। लंबाई मैंने 11 इंच ली है। अब एक बॉक्स आपको रेडी कर लेना है इस तरह से।
आप इसकी जगह बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक का शेप दिया है मैंने 5 शेप, आप कोई भी नेक का शेप दे सकते हो। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने कट कर लिया है इसको, फ्यूज़ पेपर को। तो अब आपको क्या करना है, कपड़े पे इसे रेडी करना है। तो मैंने एक कपड़ा लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कट किया है मैंने कपड़े में। अब इसको हम चिपका देंगे। इसमें एक साइड ना दाने होते हैं, वहाँ से ये चिपक जाता है प्रेस से। तो मैंने इसको चिपका लिया है। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे, जो मार्जिन है ना कपड़े का, इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से, जैसे नॉर्मली हम नेक बनाते हैं ब्लाउज़ के लिए। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करके कट कर लेंगे। तो 2 पीस कर लिए हैं हमने इसमें, क्योंकि बैक पार्ट में अलग अलग पीस है। अब सीधी साइड से हम नेक को रखेंगे, ब्लाउज़ की सीधी साइड, मतलब बैक पार्ट को हमने सीधा रखा है, उसके ऊपर नेक को रख दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपको सिलाई लगानी है और यहाँ से आपको इस पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, इन पे कट लगाने हैं। कपड़े को पहले कट करेंगे, उसके बाद हमने पूरे नेक पे कट लगाने हैं। इस तरह से नोचेस लगाने हैं आपको, ये बहुत ही ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा फिर। अब इसे फ़ोल्ड करने से पहले हमने क्या करना है, शोल्डर अटैच करने हैं, ताकि ये नेक जो है ना वो शोल्डर के अंदर चला जाए। तो इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो शोल्डर अटैच करने के बाद हमें ये फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर ली है। अब इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। बाद में हम इस नेक पे तुरपाई करेंगे, बैक वाले नेक पे। अब बैक पार्ट में जो टक्स डलेंगी ना, ये आपको डाल लेनी है 1 इंच चौड़ी, जितनी आप डालते हो नॉर्मली ब्लाउज़ में, उसी तरीके से डलेंगी। अब हमने राइट हैंड साइड के बैक पार्ट पे हुक वाली पट्टी अटैच करनी है। ऊपर की ओर से रखेंगे और अंदर की ओर पलट देंगे, प्रॉपर इसे पलट देंगे, हुक वाली पट्टी बन जाएगी। और लेफ़्ट हैंड साइड पे आई वाली पट्टी बनाएंगे। फ्रंट पार्ट जब हमने ओपन रखते हैं ना, उसका अपोजिट करना होता है बैक पार्ट में। इधर वाली पट्टी उस साइड लगेगी और दूसरी वाली पट्टी इस साइड लगेगी। तो ये आई पट्टी नीचे की ओर से लगाएंगे और ऊपर की ओर 1 इंच बढ़वा पट्टी लगाते हुए इसे फ़ोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड इस तरह से। और आई पट्टी आपको डबल पट्टी लेनी है, मेन फैब्रिक की और अस्तर वाले फैब्रिक की। तो इस तरह से डबल पट्टी आपको लेके इसमें अटैच कर देनी है। पट्टी अटैच करने के बाद आपस में इसे सुई से टक कर देना है, क्योंकि हम फिटिंग करेंगे ना तो ये हिलेंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने सुई से टक कर दिया है दोनों को। फिटिंग के लिए सेंटर मार्क करेंगे। फिर हमने सेंटर से 8.5 इंच लिया है, मतलब चेस्ट का 4th पार्ट। सेंटर से ही आपको कमर का 4th पार्ट लेना है, 28 का 4th पार्ट लिया है मैंने। और फिटिंग अभी हमने नहीं करनी है। अब उसके पहले आपको नीचे का ये वाला पार्ट डबल फोल्ड कर लेना है, बैक वाले पार्ट को डबल फोल्ड कर लेंगे इसके बराबर बिल्कुल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आर्म की जो है ना डोरी पाइपिंग, वो अटैच करेंगे। तो डोरी पाइपिंग मैंने ऑलरेडी बना ली थी, जब हमने नेक में बनाई थी ना, अटैच की थी, उसी समय हमने ज़्यादा बना ली थी डोरी पाइपिंग। और उसी मेथड से हम आर्म होल पे भी अटैच करेंगे, जैसे हमने नेक पे की थी। तो इसे भी हमने ब्लाउज़ को ऊपर की ओर उल्टा रखा है और सीधी साइड नीचे की ओर रखी है। नीचे की ओर से हमने पाइपिंग को रखना स्टार्ट किया है और बिना खींचे हमने इसे लगानी है। गोलाई में कट लगा देने हैं, फ्रंट वाले पार्ट में गोलाई होती है। कट लगाने के बाद इसे सिंगल फोल्ड करेंगे डोरी पाइपिंग को। यहाँ पे हम सिंगल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे इस डोरी पाइपिंग पे। पूरी पाइपिंग पे हमने सिलाई लगा के अब इसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। कट करने के बाद हमें प्रॉपर फोल्ड कर देनी है ये पाइपिंग। इसी तरह हमने दूसरे आर्म होल की पाइपिंग भी बना लेनी है। तो ये बिल्कुल हमारी रेडीमेड ब्लाउज़ की तरह ये डोरी पाइपिंग अटैच हुई है इसमें, कितनी फिनिशिंग के साथ और बहुत ही इजी मेथड से। तो दोनों साइड के आर्म होल हमने बना लिए हैं। उसके बाद आपको साइड की फ़िटिंग कर देनी है, लास्ट में करनी है आपको साइड की फ़िटिंग, और दूसरी साइड से भी हमने फ़िटिंग कर देनी है। उसके बाद आपको चेक भी करना है फ़िटिंग सही आई है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आपने देखा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ किस तरह से बनता है, पैड कप किस तरह से अटैच करते हैं और डोरी पाइपिंग किस तरह से बनाई जाती है। तो आपने इस ब्लाउज़ में 3 चीज़ें सीखी हैं। और ये बैक ओपन ब्लाउज़ भी है। बैक का जो नेक है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे अभी मैंने हुकाई तुरपाई नहीं की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ब्लाउज़ का फाइनल जो लुक है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। गाइज़, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक बायो में दिया गया है।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।